रात का अंधेरा जैसे उस कस्बे की हर गली को निगल चुका था। हवा ठंडी थी लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे वो किसी अंधे के राज को अपने साथ बहा रही हो। मैं स्टेशन से उतरकर पुराने मोहल्ले की तरफ जा रहा था। इसी कस्बे में 20 साल पहले एक घटना हुई थी जिसके बारे में अब कोई खुलकर बात नहीं करता। कहते हैं यहाँ एक परिवार बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था और उस घर के बाद से ये दरवाजे कभी नहीं खुले। मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन इस बार मेरा मकसद सिर्फ एक कहानी लिखना नहीं था। मेरे हाथों में जो पुराना फोटो था उसमें वही हवेली थी और उसके बरामदे में खड़ी एक औरत जिसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। यह तस्वीर मुझे एक अनाम लिफाफे में मिली, साथ में एक चिट्ठी। अगर सच्चाई जानना हो तो अक्टूबर की पहली रात वहां आना। गली में कदम रखते ही सन्नाटा गहरा हो गया। बिजली के खंभे पर लाइट टिमटिमा रही थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे हवेली के पास पहुंचा। लोहे का गेट जंग से भरा था और हवा के झोंके से थोड़ा हिल रहा था, जिससे हल्की सी चरमराहट निकल रही थी। यह धकेलते ही भीतर एक ठंडी लहर मेरे शरीर से टकराई। आंगन में जंगली घास उगी थी और दीवारों पर कई जम चुकी थी। मैं दरवाजे के पास पहुंचा और हाथ बढ़ाया। तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट आई। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस हवा पत्तों को सरकाती जा रही थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर धूप अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई, कदम अंदर रखे। पुराने फर्नीचर पर मोटी धूल जम चुकी थी और एक कोने में टूटा हुआ झूला पड़ा था। अचानक मेरी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। वही औरत, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी गोद में एक बच्चा। मैं तस्वीर के करीब गया, तभी मेरे पैरों के नीचे कुछ चरमराया। झुककर देखा तो एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिसका कवर फटा हुआ था, पन्ने पीले हो चुके थे। मैंने पहला पन्ना खोला। अगर ये डायरी किसी अजनबी के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। मेरी धड़कन तेज हो गई। पन्नों में आगे लिखा था कि हवेली में कुछ ऐसा है जो कभी दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन लिखावट बीच में टूटी हुई थी, जैसे किसी ने अचानक डायरी छीन ली हो। तभी ऊपर की मंजिल से हल्की सी दस्तक की आवाज आई। मैं टॉर्च से लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी चरमरा रही थी। जैसे ही ऊपर पहुंचा, एक लंबा गलियारा मेरे सामने था। दरवाजे बंद थे, लेकिन सबके आखिरी वाले दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। मैं धीरे से उस दरवाजे तक पहुंचा, कान लगाया। अंदर से किसी के धीरे धीरे बात करने की आवाज आ रही थी, पर सिर्फ एक ही आवाज, जैसे कोई खुद से बात कर रहा हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ एक झूलता हुआ बल्ब और मेज पर रखा एक टूटा हुआ लॉकेट। मैंने लॉकेट उठाया। उसमें वही औरत और एक आदमी की तस्वीर थी, लेकिन आदमी का चेहरा खरोंच कर मिटा दिया गया था। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ और मुझे लगा जैसे कोई मेरी पीठ से गुजर गया हो। ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। बल्ब तेजी से झूलने लगा और तभी मेरी नज़र मेज पर पड़े एक नोट पर पड़ी। तुम देर से आए हो, अब ये कहानी तुम्हारे साथ ही खत्म होगी। क्या आप इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना चाहेंगे?